बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। खबरें तो आज बहुत सारी हैं और बहुत ही अहम खबरें हैं। एक तो आपको बताना है कि आईएसआई के चीफ टाउट अंसार अब्बासी जो है उन्होंने अब मुझे निशाने पर रख लिया है और उन्होंने एक अंदर से तड़पती हुई खबर निकाल कर लाए हैं। जाहिर है उन्हें खबर जनरल साहबान की तरफ से दी गई है, खबर मेरे से रिलेटेड है। वो ज़रा थोड़ी देर बाद पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। पहले कुछ और ख़बरें हैं उनको आपके सामने रख लें और कोशिश करेंगे आखिर पर ये खबर रखें, क्योंकि अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि शहबाज गिल अब हमेशा के लिए हर चीज़ से फारिग होने जा रहे हैं। क्या खबर है ये सारी आपके सामने तफसील रखेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मरियम नवाज़ साहबा और उनके सफारती जो आदाब हैं उन्होंने पता नहीं कहाँ से सीखे हैं, वो आपको दिखाते हैं। मरियम साहबा, आपको ये तो पता ही है कि पूरा टब्बर लुकाशेंको के पास पहुँचे थे। लुकाशेंको ने इन्हें ना एयरपोर्ट पर रिसीव किया, ना घर के बाहर रिसीव किया, घर के अंदर किया। सोने वाले कपड़ों में थे वो, और वो सब कुछ तो आप सफारती जो इनके साथ वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ वो तो आप देख चुके हैं। अब ये टर्की के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये पहुँची हैं और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके हत्थे चढ़ गई हैं टर्किश फर्स्ट लेडी। मेरा ख्याल है इन्होंने ये काम अपने चचा से जो है वो सीखा है, क्योंकि इनके वालिद ये काम करते हुए मैंने कम देखे हैं, इनके चचा मैंने देखे हैं। और वो जो बंदा जहाँ जैसे उनके काबू आ जाता है, आपको लगेगा कि मैं आपको मजाक सुना रहा हूँ, लेकिन एक खलीजी मुल्क के दौरे पर गए, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये मुझे फ़ॉरेन ऑफिस के एक ऑफिसर ने बताया। वहाँ रेस्ट रूम में गए, वहाँ पर बाथरूम से जब ये निकल रहे थे तो ऐन उस वक्त बाथरूम के दरवाज़े पर कोई अंदर जा रहा था, और वो भी हेड ऑफ स्टेट थे किसी और मुल्क के, तो इन्होंने उनका हाथ पकड़कर वहाँ खड़े हो गए। वो जो सफारती अमला था, या आप ये कहें कि जो फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड ऑफिसर थे, वो कहते हैं कि हम सब परेशान थे कि वो बड़ी तेज़ी से बाहर से बाथरूम की तरफ जा रहे थे और दरवाज़े में ये उनको मिल गए शहबाज शरीफ, और इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। काफ़ी देर उन्हें रोके रखा। अब पता नहीं उन्होंने आखिर पर कहा होगा कि चाचू जी साइड पे हो जाए, वरना मेरा मतलब है कि कोई इधर ही हादसा ना हो जाए। पता नहीं कैसे हाथ छुड़ाया होगा, लेकिन ये इस ख़ानदान का नया वतीरा है। अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि ये टर्किश फर्स्ट लेडी हैं और इनसे उम्र में भी ज़ाहिर है बड़ी हैं, और अगर वो इनका हाथ पकड़ें तो समझ आती है, या ये ताज़ीम से हाथ ज़रूर पकड़ें। कुछ कल्चर्स के अंदर ख़वातीन एक दूसरे का हाथ भी चूमती हैं, वो बड़ी हैं इनसे उम्र में, ये उनका हाथ चूम सकती हैं। ये फिर भी उतनी मायूब या उस तरह की बात नहीं है जो इन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ हैंड हग वाला मामला किया था, आपको याद है। ये उस तरह की बात तो नहीं है, लेकिन ये भी कोई समझ से बाहर है कि इन्हें लोगों की फ़िज़िकल स्पेस का, अदब व आदाब का, ये तो बुनियादी बातें हैं। अब बाजी अगर किंग एडवर्ड में ही कोई 2-3 साल गुजार लेती तो ये वहीं पता चल जाना था। इसके लिए कोई आगे सुपीरियर लेवल की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होनी थी, ये वहीं मेडिकल कॉलेज में ही पता लग जाना था बाजी को कि ये काम नहीं करना। बदकिस्मती ये हुई कि वहाँ से निकाली गई विद इन अ ईयर, फ्यू मंथ्स। उसके बाद कभी किसी तालीमी दरसगाह में नहीं गई। जाती तो इनकी ट्रेनिंग होती, इनको कोई बताता कि इस तरीके से आप किसी का हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर बहुत लंबा अरसा नहीं रख सकते। वीडियो को गौर से देखिए, मैं दोबारा प्ले करता हूँ, आप गौर से देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कम से कम 2 ऐसे मौके हैं, अगर आप फोकस करेंगे तो आपको नज़र आएगा, जब टर्किश लेडी अपना हाथ तकरीबन खींच रही हैं और ये उनका हाथ पकड़ के ज़ोर से खड़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। ये अमूमी तौर पर सभी जगहों पर होता है, हमारे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। आप कई दफ़ा जाते हैं तो लोग आपकी कमर के पीछे हाथ रख के आपसे तस्वीर खिंचवाते हैं, हालांकि कैमरे में नहीं आ रहा होता। वो जो हाथ आपके यहाँ कंधे के पीछे होता है उनका, वो कैमरे में नहीं आ रहा होता, लेकिन उनको लगता है इससे अकीदत, मोहब्बत, इससे रिश्ता, इससे यारी गूढ़ी नज़र आती है कि बड़ा अच्छा। फिर कई दोस्त कहेंगे कि जी ये ज़रा हाथों में हाथ दें, फिर मैंने तस्वीर खिंचवानी है। उससे उन्हें लगता है कि जो तस्वीर आएगी उससे पता लगेगा कि बड़ा करीबी रिश्ता है, बड़ा करीबी तल्लक है, ऐसे ही राह चलते हुए तस्वीर नहीं खिंचवाई। अच्छा, कई कहेंगे कि मैंने आपके साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं खिंचवानी, वो दूर सोफ़ा पड़ा है, वहाँ पर चलें साथ और वहाँ बैठ के। अब मैं तो मुझ नाचीज़ की बात बता रहा हूँ, जिसके साथ वो जहाँ मर्ज़ी खिंचवा लें। तो जो अहम लोग होते हैं
जो बड़े बड़े अहम लोग हैं उनके साथ सोचें क्या कुछ लोग करते होंगे। वही मरियम नवाज कर रही हैं, ये सोचे समझे बगैर कि आप कोई आम स्पेक्टेटर नहीं हैं, आप पाकिस्तान को चलें फॉर्म 47 पर ही सही रिप्रेजेंट तो कर रही हैं। आप वहाँ एक सूबे की चीफ मिनिस्टर के तौर पर गई हैं और आप फर्स्ट लेडी का हाथ नहीं छोड़ रही और ख़वातीन इर्द गिर्द खड़ी हैं। क्या आपने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में आप किसी और को इस तरीके से, टर्किश फर्स्ट लेडी या किसी और का हाथ मैंने आपको बताया कि मिलाते भी हैं लोग, हाथ चूमते भी हैं, लेकिन ऐसे किसी का हाथ पकड़े नहीं रखते। ये तो लॉक करना है किसी को फिजिकल स्पेस में जाके लॉक करना है। ये तो काइंड ऑफ, मुझे पता है कि ये बहुत ही ओवर द लाइन लफ्ज़ हो जाएगा अगर मैं कहूँ हरासमेंट, लेकिन चले हरासमेंट नहीं है, बट दिस इज समथिंग गेटिंग इनटू समवन एल्स स्पेस एंड लाइक इनएप्रोप्रिएट है ये टू ऑल लेवल्स। लेकिन इनके चचा भी ये करते हैं, ये भी ये करती हैं, और मेरा ख्याल है मकसद सिर्फ एक होता है कि एक तो तस्वीरें आ जाएं, क्योंकि हाथ पकड़ा हुआ है तो तस्वीरों में पता लगेगा कि बड़ी कुर्बत है, और उनको शायद इनको लगता है कि दिस इज़ अ वे वी विल विन मोर क्लोजर रिलेशनशिप्स विद द फॉरेन डिग्नेटरीज, कि उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही सदकेवारी जा रहे हैं, बिछे जा रहे हैं, तो हाथ ही पकड़ के खड़ी हो गई हैं। और जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको इस बात का पता है कि यूजुअली जो लागी शागी होते हैं वो आपके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन बाजी पता नहीं, मेरा मतलब, या दाइयाँ ऐसे करती हैं। मैंने देखा है ख़वातीन का जो नब्ज़ शब्ज़ देखती हैं पकड़ के, तो मुझे नहीं पता कि ये क्या करती हैं, क्यों ये इतना लंबा, हमारी बहन जो हैं वो उनका हाथ पकड़ के खड़ी हैं, ये बग़ैर सोचे हुए कि वहाँ इतनी सारी और ख़वातीन हैं, वो भी देखकर हैरान हो रही होंगी। अच्छा, फिर या तो इनको हो ना ये सभी के साथ ऐसा करती हूँ, बाकियों के साथ नहीं करती, सिर्फ हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ ही ऐसे करती हैं, क्योंकि वहाँ इन्होंने तस्वीरें लेनी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चलें गिल साहब, आपने बड़ा लंबा ये काम कर दिया, अब ज़रा आगे चलते हैं, आपको और दिखा देते हैं काम। अब बाजी को ये नहीं समझ कि जो ख़वातीन जब हाथ मिलाती हैं मर्दों से, वेस्ट में और ईस्ट में, कहीं भी ईस्ट में तो आपको पता है कि ज़रा थोड़ा सा हमारे कल्चर्स में तो इस काम को ज़रा कोशिश की जाती है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी बहुत ही कम हाथ मिलाती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, और मिलाती भी थी तो बड़े बावकार तरीके से। अब बाजी मरियम को ये नहीं पता कि वो एक ख़ातून है, और उन्होंने वही काम अर्दोगान साहब के साथ किया है, और ना सिर्फ हाथ मिला रही हैं, हाथ होल्ड करके खड़ी हैं, बल्कि हाथ को झटके दे रही हैं लगातार। बाजी ख़वातीन ये नहीं करती जब मर्दों के साथ हाथ मिलाते हैं, आप इतने झटके नहीं देती। क्या आपकी बाजू में दर्द था, या मेरा मतलब क्या हुआ था जो आप इतने झटके दे रही हैं? ख़वातीन मतानत के साथ एक और बिल्कुल उसके एस्थेटिक्स और हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, आपकी जॉब की, आपका इंप्रेशन, आपका एहतराम बहुत है, हमारी नज़र में भी है। देखें, आप पर तनकीद करने से पहले भी हम आपको बाजी कहते हैं, बाद में भी बाजी कहते हैं, ताकि किसी को ऐसी कोई बात ना जाए कि हम आप पर ज़ाती इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने जो काम, उसको भी आप लोग बहुत गलत साइड पर ले गए थे। हम तो आपका जो सफारती अदबो अदाब है उस पर बात कर रहे हैं, जो आपने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ किया था, उसी से मिलता जुलता काम आज आप अर्दोगान साहब के साथ कर रही हैं, और मकसद आपका यही है कि आपकी तस्वीरें आ जाएं। आप हैंड लॉक किए खड़ी हैं और झटके दे रही हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि आप अपने आप में और भाई सफदर में कोई फ़र्क ही नहीं समझती। जो भाई सफदर हैं वो तो ऐसे करेंगे, लेकिन आपका करना ऐसे नहीं बनता। आप एक खातून है, आपका रुतबा इज़्ज़त एहतराम में बहुत ऊपर है। बल ये काम इन्होंने आज किया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि 11 तारीख की डेट डाली थी जीएचक्यू गेट हमला केस की जेल के अंदर समाअत की, और हमने कहा था कि पता नहीं शायद ये जो मिनरल बिल्स के लिए अब केस लगा दिया है, शायद मुलाकातें खुल जाएं, लेकिन मुलाकातें नहीं खुली, और वो सिर्फ एक, पंजाबी में ऐसे कहते हैं, चकानी देना, मतलब कि एक बेवकूफ़ बनाया सबको, और मकसद मुलाकात नहीं थी। पहले जेल के अंदर रखती उसकी समाअत, और फिर सुबह के टाइम कहा नहीं, ये रावलपिंडी में आ जाएं, जो दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ, और जेल में वो नहीं की प्रोसीडिंग्स, और इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। अब अगला शोशा ये छोड़ा गया है कि 15 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इमरान खान साहब को अदालत में पेश होने के लिए तलब कर लिया है, और केसेस 3-4 हैं जिनमें उनकी ज़मानतों का फ़ैसला होना है, और उन्होंने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को बता दिया है, अथॉरिटीज़ को बता दिया है कि उनको आपने पेश करना है 15 तारीख को। इस काम को करने के लिए अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने सिक्योरिटी के लिए एक ख़त लिख दिया है,
जिसमें बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए अडयाला जेल हकाम ने खुसूसी गार्ड्स मांगे। अब हो भी सकता है, क्योंकि इसमें मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता ना, मेरे पास अंदर की खबर तो नहीं है, लेकिन तज्जिया मेरा यही है कि ये भी फ्रॉड है, ये भी एक झूठ है, ये भी एक डाइवर्जन है सिर्फ। और 2 दिन और हैं, आज 13 है, कल 14 और परसों 15 को मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद अदालत में लाएंगे। ये इतना हौसला कर ही नहीं सकते कि उनकी तस्वीर या उनकी वीडियो या उनका इंटरेक्शन आवाम के साथ करवाएं। ये भी एक फ्रॉड है और सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, उस दिन फिर कोई ना कोई बहाना करके इस चीज़ को भी टाल देंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अदालत आ रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने नया वक्त डाल दिया है टाउट्स को, नून लीग को और टाउट सहाफ़ियों को। किस्सा कुछ इस तरह से हुआ कि पीआईए, जो कि पाकिस्तान की एयरलाइन है, आपको पता, उस पर बहुत सारा कर्जा था, उस कर्जे का बहुत सारा सूद जाता था। इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके अंदर 2 कंपनीज बनाई, एक उसकी पेरेंट कंपनी रहने दी और एक नई कंपनी बना दी। अब जो इन्होंने नई कंपनी बनाई उसमें वो तमाम जो सारे के सारी जो लाइबिलिटीज़ थी वो ट्रांसफ़र कर दी, और जो पेरेंट कंपनी थी उसको, क्योंकि जब लाइबिलिटी कोई नहीं रह गई तो ऑपरेशनल जो ऑपरेटिंग उसकी कॉस्ट है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसमें से 26 अरब रुपए का मुनाफा दिखा दिया। अब जैसे ही मुनाफा आया, इन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने और सब ने डींगे मारी कि जनाब पीआईए ने प्रॉफिट ले आए हैं इतने सालों के बाद, जो कि झूठ था। हालांकि प्रॉफिट तो 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में आने के बाद पीआईए के अंदर आया था, लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब ने और सब ने डींगे मारी। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने खत लिख दिया है पीआईए की पेरेंट कंपनी को कि आपके तो पल्ले कुछ है नहीं, दिवालिया हुई पड़ी आप कंपनी है, या आपने 26 अरब कहाँ से कमा लिया, हमें भी बताएं। तो जैसे ही ये खत लिखा गया, खत पहुंचा, तो पीआईए को तो आपो अपनी पड़ गई। उन्होंने कहा भाई ये तो फंस गए, अब 26 अरब कैसे बताएंगे। तो उन्होंने फिर उनको वापसी में जवाब में खत लिखा कि जनाब हम नहीं है वो, हमारे पर ना आप सोचें वो नई कंपनी बनाई है जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, और उन्होंने ये प्रॉफिट दिखाया, हमारे बारे में ना सोचे, हमारा तो वही हाल है जो पहले था। तो ये एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और वो खबर ये है कि मेजर जनरल रिटायर्ड अली फरहान, जी हाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड अली फरहान, एमडी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, मेजर जनरल साहब को एमडी लगा दिया है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, जिसे एनटीसी कहते हैं। मतलब कोई रह तो नहीं गया, देखें दाएं बाएं कोई रहता होगा। मतलब आपने पाफीज को तो पीटीए का चेयरमैन लगाया हुआ है, आप ज़रा देखते जाएं कि नादरा के भी चेयरमैन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अब मैं गिनता जाऊंगा और थक जाऊंगा। तो अब मेजर जनरल रिटायर्ड अली फरहान, ये एमडी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, जिसे एनटीसी कहते हैं, वो तैनात किया गया। लेकिन इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जब नोटिफिकेशन जारी किया, तो वैसे तो आपको पता है कि जिसके पास पाकिस्तान में कोई ओहदा हो वो घर पर भी लिखवाता है, गाड़ी पर भी किसी न किसी तरह से लिखवाता है। सो मच सो कि जब लोग वफात पा जाते हैं तो उनकी औलाद उनकी कब्र पर भी लिखाती है कि ये साहब फलां इनका ओहदा था, रिटायर्ड। वहाँ पर भी लिखा होता है कर्नल, ब्रिगेडियर, सेशन जज, जज, मतलब वो कब्र के ऊपर भी लोगों ने ओहदे लिखे होते हैं। तो अब जो स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इनका नोटिफिकेशन जारी किया, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, मैं हरगिज़ इनकी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा, तो एक अमूमी बात कर रहा था। तो इनके नोटिफिकेशन में रिटायर्ड मेजर जनरल नहीं लिखा गया। अब क्योंकि पता है कि इस पर फिर खबर बनती है, फिर सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी सादा ही लिख दे मेरा नाम जो है वो अली फरहान साहब ही लिख दे। आप मेजर जनरल रिटायर्ड का लाहका मेरे पीछे साहब का और लाहका ना लगाएं, और ताकि काम जो है वो सादा ही हो जाए और लोगों को पता ना चले और हम बारीक कार्रवाई डालते हुए निकल जाएं। लेकिन आवाम भी आपको पता ही है फिर कैसी है, और आवाम तो हर चीज़ पर नज़र रखती है। जैसे ही इनका नोटिफिकेशन हुआ, सोशल मीडिया पर खबर आ गई और उन्होंने कहा कि ए आया जे गौरी मीन एक और अली फरहान साहब आए हैं जिनको अब एमडी बना दिया गया है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एनटीसी का। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है और आज़म सवाती साहब से रिलेटेड है। मैंने अभी न्यूयॉर्क के अंदर हमारा एक जलसा था,
न्यूयॉर्क की टीम ने बहुत ही उम्दा जलसा किया था। अमजद नवाज साहब हैं, भल्ली साहब हैं, दूसरे तमाम जो अकाबरीन हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म का वहाँ पर एक डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की शान में एक उन्होंने शाइया दिया था, एक जलसा किया था। मैं भी वहाँ पर गया था, कासिम सूरी साहब भी आए थे, हमने तकारीर भी की थी। तो मैंने वहाँ भी तकरीर में ये कहा था कि नून लीग ने मुज़ाकरात किए थे या रीच आउट किया था। याद कीजिए मलिक अहमद ख़ान साहब की थ्रू या उनके तवस्सुत से, जो इस वक्त जो पंजाब असम्बली है उसके स्पीकर हैं। लेकिन आज तक मलिक अहमद ख़ान साहब ने उसके ऊपर कोई ज़ुबान दराज़ी नहीं की या उनके ऊपर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि जी ये मैंने किया था, ऐसे किया था, ऐसे मैं पहाड़ों के ऊपर से चढ़ा था, मैं उतरा था, मैंने समंदर पार किए थे, मैंने ये किया था। खामोशी से उन्होंने अपना जो भी काम किया, अच्छा आप कहें उसे, बुरा कहें, उन्होंने अपनी लीडरशिप के लिए जो भी किया करके उन्होंने वो भले डील आप उसको अच्छा गर्दाने, बुरा गर्दाने, जाहिर है मैं तो उस डील को बुरा ही कहूँगा जो नून लीग की है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वो काम किया। अब जो हमारे सवाती साहब हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए बहुत ही मुहतरम है, उन्होंने जो पता नहीं अब उनके मुज़ाकरात शुरू होने हैं, नहीं होने, हुए हैं, नहीं हुए, लेकिन 4 से 5 दफ़ा वो ऐलान कर चुके हैं पिछले एक हफ़्ते में कि वो मुज़ाकरात करने लगे हैं। इस बुध को किसी को मिलेंगे, इस जुमेरात को मिलेंगे, इस फलाने दिन मिलेंगे, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। पहले ही उन्होंने मार्केट के अंदर तरथल्ली मचा दी। तो अब मुज़ाकरात तो हमेशा खामोशी से होते हैं, मुज़ाकरात ऐसे ही शोर डालकर तो नहीं होते। तो मैंने जलसे में भी तकरीर करते हुए यही गुजारिश की अपने सारे लोगों से कि अगर कोई मुज़ाकरात कर भी रहा है तो एक तो लार्जर उसके अंदर लीडरशिप इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि अब जब सलमान अकरम राजा साहब से सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू में कि सवाती साहब ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील या मुज़ाकरात या बातचीत की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, ये उन्होंने अपनी पर्सनल बात की होगी। अब ये देखें, ये एक और बहुत ही मायूब बात है, क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को तो हर सूरत पता होना चाहिए। सवाती साहब को फौरी तौर पर, अगर वो ऐसा कुछ करना भी चाहते थे, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अब इसी तरह से मैं कहता हूं कि जिसने भी किसी ने मुज़ाकरात करने हो या कुछ भी करना हो तो सेक्रेटरी जनरल को जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने 20 तारीख को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये वो तहरीक है जिसमें पीटीआई भी है, बाकी तमाम भी हैं। तो इन्होंने तर्जमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान अख़ुनज़ादा हुसैन अहमद का कर्क कन्वेंशन में ऐलान है कि 20 तारीख को, 20 मतलब 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, ज़ाहिर है ये। और अगर इस्लामाबाद में जलसा हो गया तो मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ कि यही टाइम होता है महीने डेढ़ का जलसा करने का। अगर इसमें पीटीआई कामयाब हुई एहतजाज करने में तो यही वक्त है, और अगर इसको गवा दिया तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, गर्मियाँ पूरी जो हैं वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था। आपको पता है कि सबसे बड़े जो मार्ट आउट है आईएसआई के, आईएसपीआर के इस वक्त, वो अंसार अब्बासी हैं। जब कोई खबर उन्होंने अपनी दिलवानी होती है तो इनसे दिलवाते हैं। आज अंसार अब्बासी साहब ने अपनी तहकीकाती जो है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंडर जो उन्होंने स्टोरी की है वो मुझ पर की है। उन्होंने ये बताया है कि ये अंसार अब्बासी साहब के लफ्ज़ है और उनकी स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बातचीत हो गई है कि शहबाज गिल को पार्टी से फारिग कर देना है। उन्होंने कहा कि ये सुलह मशवरा हो गया है, लेकिन इसके लिए उन्हें इमरान खान साहब की नोट चाहिए, हाँ चाहिए, उनकी अप्रूवल चाहिए। तो पार्टी के अंदर ये बकौल अंसार अब्बासी साहब के ये फैसला हो गया है कि शहबाज गिल साहब इंतशार फैलाते हैं, जो वो बातें करते हैं, जो उनका बयानिया है वो सख्त है, इंतशार फैलाते हैं। जाहिर है कि अंसार अब्बासी साहब यही कह रहे हैं कि ये कोई सुलह मुज़ाकरात कोई बात नहीं होने देते। तो इसलिए पार्टी का जो अंदर एक मैकेनिज़्म है या पार्टी के जो अकाबरीन हैं उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया है और उन्होंने कहा कि ऐदे कुलों तो जान छुड़वाओ। अब ये जनरल्स ने
ये खबर जो है वो अंसार अब्बासी साहब को दी, क्योंकि हमेशा ये उनकी तरफ से दी गई खबरें ऐसे ही करते हैं, कभी टेबल स्टोरी करते हैं, जो भी बहरहाल स्टोरी इनकी ऐसे ही होती है। भले जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो यही जो टाउट साहब थे ये कह रहे थे कि शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल होगा, फिर बाकी भी सारी स्टोरीज़ इमरान खान साहब से रिलेटेड सब यही, जब भी हमारे जनरल साहबान ने या मुन्ने मुनीब से खबर दिलवाते हैं या इनसे दिलवाते हैं, ये उनके मेन 2 लोग हैं जो खबर देते हैं। अच्छा, अब मैं तो आपको 20 दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि मुझे ऐसी तमाम साजिशों का इल्म है कि बहुत सारे लोग करते हैं और वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन मैं अंसार अब्बासी साहब, आपने ये खबर तो कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बातचीत भी हो गई है और अब इमरान खान साहब को राज़ी करना बाकी रह गया, उनको ब्रीफ करना। तो अब इमरान खान साहब के पास तो इंडिपेंडेंटली कोई एक्सेस हमें पता है नहीं। अब हमें यह भी नहीं पता कौन जाएगा, कौन आकर खुद ही ऐलान कर देगा या अंदर क्या बताएगा कि शहबाज गिल ने जो एटम बम का कोड था ना वो किसी और को दे दिया, या पता नहीं अंदर क्या बताया जाएगा कि बाहर मैंने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पासपोर्ट मेरा ऑलरेडी आपने कैंसिल किया हुआ है, शहरियत मेरी आपने कैंसिल की हुई है, बाकी जो भी पाकिस्तान में मेरा कुछ लेना देना था वो आपने कैंसिल किया हुआ है। ज़िंदगी मेरी के पीछे आप पड़े हुए हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे पार्टी से भी मेरे पे कोई दरवाज़ा बंद करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि खान साहब को तो बाहर सिचुएशन का नहीं पता और हो सकता है उनसे कोई पूछे भी ना, और हो सकता है ये खुद साख्ता ही जनरल साहबान की आपको सिर्फ एक फ़ेक खबर हो और हो सकता है इसके ऊपर उन्होंने पूरा काम किया हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था ना मैं जेल जाकर पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो मैं अंसार अब्बासी साहब आपको बताऊँ कि अभी तो छोटी मोटी पाँव में जंजीर है, अभी तो मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूँ किसी ना किसी तरह से, तो फिर मैं पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा जैसे मेरा लीडर हुआ है। और फिर कई ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन जिन पर मैं अभी बात नहीं करता क्योंकि कर नहीं सकता, बंधा हुआ हूँ डिसिप्लिन की वजह से। आप भी कई बार कहते हैं नाम बताएं गिल साहब, नाम नहीं बताते, तो फिर मेरे लिए स्पेस खुल जाएगी, मुझे फिर खुल के काम करने का मौका मिलेगा यहाँ से, और फिर मैं खुल के वो तमाम बातें करूँगा जो मैं अभी तक नहीं कर सका। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान की जंग जो है वो आप मुझे लड़ने से ऐसे नहीं रोक सकेंगे। मेरी इमरान खान से कमिटमेंट है, जब तक बुरा वक्त चल रहा है मैं उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं करूँगा, मैं उन्हें बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगा। जो साजिश आपसे बन पड़ती है आप करें, जो खबरें आपसे दी जाती हैं वो करें। मैंने आपको कहा पार्टी क्या, आपने तो पाकिस्तान से लात अलग किया हुआ है, आप इससे भी आगे कुछ कर दें जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ये जो कॉज की लड़ाई मैंने ले ली है अपने हाथ में, ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। वो मिनरल बिल हो या कोई भी और काम हो, आप मुझे अरावल दस्ते में पाएंगे और मैं वज़न भी उठाऊंगा, कंधा भी दूंगा और वज़न भी उठाऊंगा पूरा बयानिए का, इमरान खान का, और बिल्कुल नहीं भागूंगा उनके किसी भी बयानिए से, वो किसी भी किस्म का होगा। इसलिए पूरा जोर लगाइए, आप भी लगाइए। और मेरी इस वक्त खुसूसी यहाँ पर मैं ये कहूँगा, जो मेरी माएँ बहनें ये प्रोग्राम देख रही होती हैं, बुज़ुर्ग, आप लोगों की खुसूसी दुआ चाहिए, क्योंकि ज़मीन के सारे खुदा जो है ना वो सारों से मैं उलझ बैठा हूँ। मैंने आपको कहा कि सारे ही तकरीबन इस वक्त चंद इक्का दुक्का लोगों को बेचारे जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी ऐसे माहौल में, उनके सिवा सारे ही अमेरिका क्या तो पाकिस्तान क्या तो हर जगह पर मेरी जो है आप ये कहें कि मैं निशाने पर हूँ। लेकिन मैं यकीन करें बड़ा ही कंफर्टेबल सोता हूँ, कोई इसमें नदामत नहीं है, मुझे किसी किस्म का मुझे जो कहते हैं ना कि रिग्रेट नहीं है। मैं अपने ज़मीर से पूछता हूँ कि ये जो मैंने स्टांस लिया हुआ है, ये जो मैं सख्त पोजीशन लेता हूँ, या ये जो मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सपोज करता हूँ, ये मैं किसी अपने ज़ाती मकसद के लिए करता हूँ? तो मेरा ज़मीर कहता है नहीं, इससे इमरान खान की मदद होती है। तो जब तक मेरा ज़मीर ये आवाज़ देता है मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैंने अज़ान देनी है। आपकी दवाएं मुझे ज़रूर चाहिए। और दूसरा, आपने इनके फ्रेब में नहीं आना जब भी इन्होंने आपको देना इधर का उधर का। तो हमेशा चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करना है, खुद चीज़ों को डाइसेक्ट करना है, कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि वो इस्तारों में बात करेंगे, नाम नहीं लेंगे। कोई कहेगा फलाना ज़िम्मेदार है, कोई कहेगा फलाना। मैं आपको वाज़े बताता हूँ, ज़िम्मेदार एक ही शख्सियत है, उनका नाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। उनके अलावा जो कुछ भी इस वक्त कैओस है उसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं। इन्हीं दोनों के दरमियान जब तक बात नहीं होगी और जब तक आइन पर पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा, इमरान खान का लूटा हुआ मैंडेट वापस नहीं दिया जाएगा, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, ये मामला ठीक नहीं होंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।